प्रदेश सरकार ने इस बार सेब बाजार में वजन के हिसाब से बेचने का निर्णय लिया है। ये बात बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने शिमला में प्रदेश के सेब उत्पादकों, आढ़तियों तथा सेब व्यापार के अन्य हितधारकों के साथ आयोजित बैठक में कही। बैठक के दौरान सभी वर्गों से सेब सीजन को सफल बनाने के लिए सुझाव भी लिए गए। प्रदेश सरकार ने बागवानों के हित को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सल कार्टन की बजाय वजन के हिसाब से सेब की बिक्री का निर्णय लिया है। इस निर्णय से बागवानों, आढ़तियों और अन्य हितधारकों के अधिकार भी सुरक्षित होंगे। बागवानी मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार बैठक के दौरान प्राप्त उचित सुझाव को लागू करने पर विचार करेगी, लेकिन सरकार अपने निर्णय के अनुसार वजन के हिसाब से सेब की बिक्री के मामले में पीछे नहीं हटेगी। प्रदेश के कानून के संबंध में किसी को भी निराधार टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी की जा रही है। पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। बीते दिनों आई प्राकृतिक आपदा से सड़कों को नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार ने सड़कों को बहाल करने के लिए पूरी मशीनरी लगाई है और सड़कों को खोलने का कार्य चल रहा है। सेब सीजन हमारा शुरू हुआ है और इसी बीच में भारी बरसात के कारण सड़कों का जो है बहुत सारा नुकसान हुआ है। अभी पिछले अगर आप 4-5 दिन पहले की बात करें तो 1500 से ज्यादा सड़कें पूरे प्रदेश में अवरुद्ध हो गए थे, क्षतिग्रस्त हुए थे जगह जगह पर। आज की तारीख में ये जो है करीब 650 के करीब बचे हैं, परंतु आज भी मौसम ठीक नहीं है कई जगह से। फिर भी आज इंफॉर्मेशन है, फिर भी आधे से ज्यादा सड़कों को रिस्टोर करने में हमारा पीडब्ल्यूडी महकमा जो है कर पाया है। तो ये तो निरंतर जारी है, हम कोशिश कर रहे हैं। जहां तक सेब से संबंधित है, इस बार सरकार का फैसला था, बागवानों की बड़ी लंबी मांग थी कि बाय वेट जो है सेब और दूसरे फल बिकने चाहिए। आज की बैठक में बहुत सारी समस्याओं को लेके विचार विमर्श हुआ है, जिसमें हमारे बागवान साथी थे, हमारे व्यापारी साथी थे, उन्होंने अपनी बात रखी है। परंतु एक बात हमने आज भी क्लियर किया है कि सेब या जो भी फल है वो बिकेगा बाय वेट। बाकी जो दूसरी समस्या है उसके बारे में अभी विचार विमर्श हुआ है। आज हम दोबारा अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और कल तक सारी पिक्चर क्लियर कर देंगे दूसरे समस्याओं के बारे में। मंडी को शिफ्ट करने का भी निर्णय लिया था, लेकिन अभी मंडी शिफ्ट नहीं हुई है। जो ढली मंडी है, बटापुर मंडी है, और वहां पर अब जो सेब है वो पेटी के दाम से बिक रहा है, किलो के हिसाब से नहीं बिक रहा है। अब ये बीच में क्योंकि आपदा में कई लोग अफसर का जो है फायदा उठाते हैं, अफसर का फायदा उठाया लोगों ने, परंतु जो सेब है बाय वेट बिकेगा और जो भी इसका उल्लंघन करेगा, जो भी हमारे कानून में है उसको हम लागू करेंगे। चालान करना पड़े, लाइसेंस कैंसिल करना पड़े, सख्त से सख्त कदम हम उठाएंगे। सर आरती बोल रहे हैं, सरकार ने जो नोटिफिकेशन की है तो 24 kg लास्ट लिखा है और तो वो उसको आड़ लेके उसमें जो कटौती कर रहे हैं, वो जो एक्स्ट्रा माल उसके पैसे नहीं दे रहे, बागवान लगातार बोल रहे हैं। नहीं, इसमें थोड़ा मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जो पॉलिसी है थोड़ा उसको समझकर लोगों को भी मतलब उसके बारे में कमेंट करना चाहिए। एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड ऑफ पैकेजिंग ग्रेडिंग का इजाद किया गया जो बागवानों के हित में था, क्योंकि हमें मार्केट में अपना जो सेब है या जो फल है उसकी क्वालिटी हमें बाजार में भेजना है। तो जो हमने एक BSI स्टैंडर्ड से जो ग्रेडिंग का पैमाना बनाया, उस स्टैंडर्ड से जो ग्रेडिंग करते हैं उसमें मैक्सिमम जो वेट है सेब का वो जो है लार्ज, मीडियम, स्मॉल या एक्स्ट्रा स्मॉल या पित्तू है, अगर उसको उस ग्रेडिंग से हम करते हैं तो वो मैक्सिमम 23 किलो 600 ग्राम या 700 ग्राम से ऊपर नहीं जाता है, इंक्लूडिंग 1 किलो 600 ग्राम का जो है पैकेजिंग मटेरियल है। वो इसलिए हमने इस ग्रेडिंग का स्टैंडर्ड बनाया है ताकि हमारा सेब जो है डैमेज होकर मार्केट में ना जाए, क्वालिटी का प्रोडक्ट जाए। तो इसलिए हमने एक कैपिंग रखा इस स्टैंडर्ड के हिसाब से कि 24 किलो से ऊपर का जो है पैकेजिंग ना किया जाए। नीचे जो है आप 10 किलो का, 12 किलो का कुछ भी कर सकते हैं। इसके बारे में लोगों की जो है कई किस्म के राय थे, उसको हमने आज उनसे विचार विमर्श किया है। फिर हम इसके ऊपर दोबारा अधिकारी लेवल पर बैठकर जो इनके विचार मिले हैं, सुझाव मिले हैं, उस पर हम आगे करेंगे गहन विचार क्या करना है। और दूसरी बात जो है, ये भी गलत एक प्रचार किया जा रहा है, 2 किलो सेब का काटा जा रहा है। 2 किलो कोई सेब का नहीं कटेगा। सेब जितना जाएगा, अगर 1 किलो 300 ग्राम जाएगा तो वो 1 किलो 300 ग्राम का ही पैसा मिलेगा।
सेब जो है बाय वेट बिकेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके लिए चाहे हमें सख्त से सख्त कार्रवाई करने पड़े, हम उसमें पीछे नहीं हटने वाले। और विशेष हमारा प्रेस वार्तालाप है। हमारे जो हिमाचल प्रदेश में पूरे महीने के अंदर जो भारी वर्षा के कारण हर तरह से जो त्रासदी है, उसमें अभी माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है बहुत एक बड़ा, मैं कहूँगा कि ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसमें राहत देने के लिए जो हमारा अभी का जो SDRF का जो हमारा राहत की जो राशि है, उसमें भारी जो है एक अलग से जो है इसमें परिवर्तन किया गया है। अभी जो हमारे 500 से ज़्यादा मकान जो है पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, उसके लिए जो हमारा एग्जिस्टिंग जो SDRF में राहत देने का प्रावधान है वो 1,30,000 है। माननीय मंत्री जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो किया है अभी इसके अलावा 1,30 के अलावा 1 लाख रुपए अलग से देने का जो है प्रावधान किया है। और साथ में जो पार्शली डैमेज्ड हैं, करीब 4,000 से ज्यादा ऐसे हाउसेज हैं, उसके लिए जो है पहले धनराशि बहुत कम था, उसको भी उसके अलावा अभी जो है 65,000 रुपए अलग से देने की घोषणा की है। साथ में जो शॉप्स हैं, ढाबाज हैं, जो क्षतिग्रस्त हुए इस बीच में, उनको भी जो है 1 लाख रुपए की राशि देने का प्रावधान किया है। इसके साथ में खासकर एग्रीकल्चर जो लैंड की लॉस है, उसमें भी भारी बढ़ोतरी की है। जो एग्जिस्टिंग हमारा जो जैसे डिसिल्टिंग जो है हेक्टेयर के हिसाब से था एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर लैंड में, पहले हेक्टेयर में जो है 1 हेक्टेयर में 18,000 रुपए के करीब था, अब इसको पर जो है ये बीघा 5,000 रुपए कर दिया, यानी 1 हेक्टेयर में 60,000 रुपए, 12×5=60। और क्रॉप डैमेज का जो था हमारा पहले 300-400 रुपए था, अब 2,000 रुपए पर बीघा किया। वो 300 रुपए भी मिलेंगे पर 2,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। और जो लैंड लॉस है, और चाहे हॉर्टिकल्चर का है चाहे बगीचों का है, उसमें 10,000 रुपए बीघा जो है हमारे फार्मर्स को या हमारे हॉर्टिकल्चर ऑर्चर्डिस्ट को ये भी मिलेगा। और जो हमारे पशुधन का नुकसान है 35,000 से कम था पहले, वो भी मिलेगा 35, पर उसके साथ एडिशनल 55,000 रुपए जो हमारे गाय है, दूसरे पशुधन है, उसका मिलेगा। और इसके साथ में जो हमारे छोटे पशु हैं जैसे बकरियां है, पिग है और शीप और लैम्ब है, इसका भी पहले 30 तक का कैप था और उसका अमाउंट भी कम था। उसके ये जो है इसमें 6,000 रुपए पर एनिमल मिलेगा और इसका जो है कोई कैप इसमें नहीं किया गया है। तो ये बहुत एक जो है उचित फैसला राहत का के लिए जो लोग वाकई मुसीबत में है उनके लिए एक अच्छा राहत का जो है पैकेज हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ऐसी जो है एक परिवर्तन और एक सी सोच की जरूरत थी जो उन्होंने सही समय पे लिया है, उसके लिए जो मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ। साथ में पैकेज ये निकाला है जो अभी भारी बारिश जो है 9-10 तारीख के आसपास हुई थी और पूरे प्रदेश में पहले असेस कर रहे थे हम लोग के जब पानी ऊपर चढ़ा हुआ था, असेस कर रहे थे कि करीबन 3,500 से 4,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। पर जब ये बारिशें थोड़ी कम हुई और पानी नदी नाले नीचे बैठे हैं तो करीबन अगर असेसमेंट करी जाए, अगर जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं हर डिपार्टमेंट्स की जो आ रही है वो ऑनलाइन भी है, तो करीबन मिला के 8,000 करोड़ रुपए तक का अनुमानित राशि यहाँ तक पहुंचेगी। इसके अलावा न केवल सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है अपितु प्राइवेट प्रॉपर्टीज, किसी के डंगे गिर गए हैं, किसी के आंगन बैठ गए हैं, किसी के घर गिर गया है, बहुत नुकसान हुआ है, उनके लिए ये स्पेशल रिलीफ पैकेज जो है निकाला है। जैसे कि माननीय हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने आपको बताया कि पार्शियल हाउस डैमेज के लिए, चाहे वो कच्चा मकान हो चाहे पक्का मकान हो, उसके लिए 1 लाख रुपए, शॉप और ढाबे के नुकसान गिर गया है या नुकसान हुआ है उसके लिए 1 लाख रुपए, पशुधन के लिए जैसे बताया 55,000 रुपए, और भेड़ बकरी और सुअर जिन्होंने पाले हैं, अभी आप रिपोर्ट्स आपके माध्यम से हमारे को पता चल रही है कि ग्लेशियर में आ गए इतने पशु मर गए, उनके लिए 6,000 रुपए प्रति बकरी या भेड़ उनके लिए है। क्रॉप डैमेज, जिनकी क्रॉप्स डैमेज हुई हैं 2,000 रुपए पर बीघा,
और कोई लैंड लॉस, कोई लाशा आ गया है उनकी, कई जगह हमने देखा है कि कोई बगीचे के बगीचे जो है वो बैठ गए हैं, उसके लिए 10,000 रुपये प्रति बीघा का किया है। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन निकाली है कि किसी का भी कोई डंगा गिरा है, किसी का कोई आंगन बैठा है, ये मैं जो बोल रहा हूँ इसके स्पेशल रिलीफ पैकेज जो दे रहे हैं इसके अलावा है। और नॉर्म्स हमने बड़े उसमें इजी कर दिए हैं, चाहे वो डंगा गिरा है, चाहे वो आंगन बैठा है, चाहे वो रास्ता उसका बैठा है, उसके लिए 1 लाख रुपए तक की राशि जो है मनरेगा के तहत, और सिंप्लीफाई हमने ये किया है। पहले होता था आज आप एप्लीकेशन देंगे वो जनरल हाउस में जाएगा, वहां से पास होगा, जो 3 महीने में एक बार होता है, या अक्टूबर में जो है अक्टूबर की शेल्फ में जाता है, उसके बाद बीडीसी से पास होगा, समिति से, उसके बाद जिला परिषद से होगा, फिर फाइनल सैंक्शन जो है मार्च के लिए आती थी। हमने आज ही जो है, क्योंकि आज ही मनरेगा की हमारी मीटिंग थी पूरे स्टेट लेवल की, उसमें हमने फैसला किया कि हर जनरल हाउस में जो है पहली बात मनरेगा की शेल्फ जो है दे सकेंगे। दूसरा, जो अभी ये जो बारिशों के कारण कोई भी व्यक्ति जो है अपनी पंचायत में पंचायत सेक्रेटरी के पास एक एप्लीकेशन देगा कि मैंने अपना डंगा लगाना है, या आंगन मेरा गिर गया है उसके लिए करना है, या रास्ता हमने अपना बनाना है, उसको अप्रूवल जो है विदिन 1 वीक जो है डीसी जो है उसको उनको दे देंगे। और लोगों के पूरे प्रदेश में 3615 पंचायतों के अंतर्गत जो है देखा गया है कि सीमेंट जो है मनरेगा का लेट आता है, उसके लिए भी हमने प्रावधान किया है कि वो प्राइवेट वेंडर से खरीद के वो केवल मात्र बिल लगाने की उसको जरूरत है। 60% जो है लेबर कंपोनेंट है, 40% जो है वो मटेरियल कंपोनेंट के लिए दिया जाएगा। और जो अप्रूवल्स है, चाहे वो जनरल हाउसेस की, चाहे वो जिला परिषद की हो, या बीडीओ की हो, चाहे वो ग्राम पंचायत सभा की हो, वो एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल जो है बाद में होती रहेगी, क्योंकि जिसका नुकसान हुआ है उसको आज ही जरूरत है रिटेनिंग वॉल की या आंगन की, उसको आज जरूरत है। कईयों के पिलर जो है वो नजर आ रहे हैं, कभी भी कुछ बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए बड़ी रिलीफ देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से ये हमने फैसला लिया है और नोटिफिकेशन जो है ये जारी करी है, और आपके माध्यम से जो है हर घर तक ये बात पहुंचे और अवेयरनेस रहे। सबसे बड़ी बात तो यह है क्योंकि मीडिया एक माध्यम है जिससे अवेयरनेस क्रिएट होती है, तो आप लोगों के से भी आग्रह है कि इसको जो है पब्लिसाइज करके हर घर तक जो है ये नोटिफिकेशंस की कॉपीज पहुंचे, ताकि लोग इसका फायदा उठा सकें। और जो उनको भारी नुकसान हुआ है, हम सरकार की कोशिश है कि हर जगह से, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, रूरल डेवलपमेंट है, या फिर गवर्नमेंट है, ये डिपार्टमेंट्स के अलावा जहां से भी हर संभव मदद हो सके आम जनता की वो करनी चाहिए, और हर घर को जो है इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। सर, सवाल ये है कि